वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात का और दोनों मुल्कों के दरमियान जो पिछले दिनों में हमने बहुत कशीदगी देखी। कशीदगी तो शायद एक नर्म लफ्ज़ है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मोरलेस एक लेवल पर तो जंग ही चल रही थी दोनों ममालिक के दरमियान। पाकिस्तान की तरफ से भी हमले हो रहे थे, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी किए जा रहे थे। दोनों ममालिक का यही कहना था कि जी हमला तो दूसरी तरफ से हुआ है, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। फिर जैसे ही ईद करीब पहुंची तो पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि ईद के जो 4 दिन हैं उनमें पाकिस्तान की तरफ से कोई हमले नहीं किए जाएंगे। एक जो सीज़ फायर है टेम्प्रेरी, उसका ऐलान हुआ पाकिस्तान की तरफ से। अहम बात ये है कि वो ईद की छुट्टियां गुजर गई, वो सीज़ फायर का वक्त गुजर गया, मगर अब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इसके ऊपर कोई ख़ास बात तो नहीं हो रही, मगर ये एक बहुत अहम स्टेप है। इसी हवाले से DGISPR जो है उन्होंने भी पिछले दिनों में एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कलअदम TTP और पाकिस्तान में हमला करने वाले दीगर दहशतगर्द जो हैं उन ग्रुप्स की जो क़यादत है उसको पाकिस्तान के हवाले करना पड़ेगा काबुल को, और अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं उनको बंद करना पड़ेगा। उसी के बाद जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज़ हो सकते हैं। एक दफ़े फिर DGISPR ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे अफ़गानिस्तान मुलव्विस है और उसको भारत की हिमायत भी हासिल है इस सारे मामले पर। मगर ये जो सीज़ फायर अभी भी चल रहा है, क्या इसमें हमारे पड़ोसी ममालिक या जो दोस्त ममालिक हैं उनका भी हाथ है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने UAE के जो नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे टेलीफ़ोन पर बात भी की है, और वहाँ भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो सिचुएशन है उस पर गुफ्तगू की गई है। उन्होंने इस गुफ्तगू में ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ये इशू है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह महसूद साहब, सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के। वेलकम टू द शो सर। टीपू साहब, अगर यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें कि ईद से पहले रमज़ान के दिनों में तो बहुत लग रहा था कि कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान, हमलों की शिद्दत से भी सीज़ फायर वॉज अ सरप्राइज़, अ प्लेजेंट सरप्राइज़, और अब हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो खामोशी है क्योंकि दोबारा हमले नहीं शुरू हुए, तो वो भी इट्स अ वेलकम स्टेप। तो कोई बिहाइंड द सीन्स बात है? एक तो पहले ये अब कंफर्म करें कि हमले नहीं हो रहे, सीज़ फायर के बाद नहीं शुरू हुए हमले, उसकी क्या वजह है? हाँ बिल्कुल, ये वो जो 3-4 दिनों के ईद के लिए उन्होंने वो सीज़ फायर की अनाउंसमेंट दोनों गवर्नमेंट की जानब से, पाकिस्तानी और अफगान गवर्नमेंट, उन्होंने कोट किया था कि सऊदी, तुर्की और कतर के कहने पे हमने सीज़ फायर, तो उसके बाद भी यानी एज सच वहाँ पे हमले नहीं हो रहे, क्योंकि पाकिस्तान जिस शिद्दत के साथ वो हमले यानी एयर स्ट्राइक्स वगैरह, इवन जो अफगान कैपिटल है काबुल, उसको भी मल्टीपल टाइम्स टारगेट किया गया था। अब काफ़ी दिन भी गुजर गए मगर कोई दोनों तरफ से नहीं हुआ, एज सच नहीं हुआ। बॉर्डर पे कुछ क्लैशेस होती हैं लेकिन वो काफ़ी लो इंटेंसिटी की होती हैं, लेकिन वो कार्रवाइयाँ हम नहीं देख रहे जो हम सीज़ फायर से पहले हमने जो मामला देखे थे। लेकिन जो सीज़ फायर की अनाउंसमेंट थी तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो यानी बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की मामला चल रहे थे। ये जो दोस्त ममालिक इनकी जानिब से कि ईद के लिए इस तरह की कोई अनाउंसमेंट आए, और उसके बाद हो सकता है ये वाली जो अनाउंसमें होगी ये फर्दर फ्यूचर जो इंगेजमेंट हैं दोनों ममालिक के बीच में। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन से दोस्त ममालिक थे? उसमें यह था सऊदी अरेबिया, चाइना भी बीच में वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गया था, और उनके जो स्पेशल इन्वॉय अफगानिस्तान के लिए, तो वो शटल डिप्लोमेसी, वो बाकायदा अनाउंसमेंट भी आई थी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से, तुर्की की जानिब से भी, और कतर के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स के कतर अब यानी कोटेड के पॉजिटिव किरदार जो है अदा कर रहा है इस पूरे मामले में। तो ये वाले थे, और ये भी था कि कुछ हो सकता है फ्यूचर में वो जो ट्रैक 2 टाइप डिप्लोमेसी कि उसकी तरफ भी मामला, क्योंकि एक सोच पाई जाती है दोनों ममालिक के बीच में कि जंग तो है अपनी जगह,
اب ایران اور پاکستان اس کے بیچ میں بھی ہے، یو ایس کے بیچ میں بھی، لیکن بیچ میں پاکستان میڈیشن یا فیسیلیٹیشن کر رہا ہے کہ ایک ونڈو کھلی رکھنی چاہیے مذاکرات کے لیے بھی، اس طرح کی انفارمل کابل میں بھی یہ سوچ کابل میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے کچھ جو سرٹن کوارٹرز ہیں کہ وہاں سے ان کیس یعنی رابطے میں ہو اور کوئی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہو، جو کہ میرے نزدیک بھی وہ بہت ضروری ہے. جنگ الٹیمیٹلی معاملات جائیں گے دوبارہ یعنی یہی مذاکرات کی جانب، تو بیچ میں اس طرح کا ایک ونڈو ہونا چاہیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.